तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज के इस यूट्यूब वीडियो में लोग खासतौर पर डिस्कस करेंगे अरविंद राज की सक्सेस स्टोरी के बारे में। एयरफोर्स XY में 10 ASC बीटा से क्वालिफाई करने के बाद अब अरविंद राज ने फाइनली अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। आज के इस वीडियो में लोग जानेंगे कि कैसे जर्नी रही अरविंद की, क्या क्या स्ट्रगल उसने फेस करने पड़े और किस तरीके से उसने इस सारे स्ट्रगल से पार करके फाइनली सक्सेस को अचीव किया। सो अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू और सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका फेज 2 को लेके? सब बहुत बढ़िया। कोई ऐसा नहीं था जो हुआ फैलाया जाता है कि जाने के हम्म। बाद वहाँ पे ऐसे वैसे होता है, वो वैसा कुछ भी नहीं था। सब ऑफिसर एकदम कोऑपरेटिव थे सर। अच्छे से सब हम्म। बताए। उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग गए, जो 5 बजे हम लोगों की रिपोर्टिंग टाइम थी, हम्म। तो 5 बजे से पहले ही हम सेंटर में अंदर हो गए। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट कुछ साइन करना था। उसके बाद फिर रनिंग के लिए हम लोगों को लेकर गए। हम्म। बस से दिखाया गया था, रोड पर रनिंग करनी थी सर। अच्छा, बेटा में रोड पर रनिंग हुई थी। ओके। यस सर। और फिर? तो सर रनिंग 7 मिनट प्रॉपर टाइम दे रहे थे। हम्म। यस सर। चलिए, बढ़िया है। तो रनिंग भी यहाँ पे सुबह शाम की लगातार प्रैक्टिस हो रही थी। यस सर। तो कितने टाइम पे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, कितने टाइम पे वहां पे कंप्लीट हुआ, क्या मतलब फायदा क्या मिला आपको यहाँ पे लगातार सुबह शाम की प्रैक्टिस, लगातार सुबह शाम हमेशा दौड़ ही रहे थे यहाँ पे काफी टाइम पे, काफी अच्छी खासी मेहनत की यहाँ पे भी। तो यस सर क्या वहाँ पे। बेनिफिट मिला वहां पे? हाँ। हाँ सर, जैसे वहाँ पे MK सिंह हम थे, तो वहाँ पे जब पहली बार गए थे तो लगभग 7 से 7.5 मिनट मेरी रनिंग आ रही थी। अच्छा। तो सर लगातार 10-15 दिन दौड़ने के बाद वहाँ पे 5.5 रनिंग हो गई थी। अच्छा, और साढ़े यहाँ, पांच में हो गई थी। हाँ। यस सर। और और यहाँ वहां पे बीटा में मैंने लगभग 5 के करीब में कर दी। 5 में आराम से हो गया था। यस मतलब सर। शुरुआत के कुछ लोगों में ही आपका कंप्लीशन हो गया होगा। यस सर, टॉप टॉप 5 था सर। टॉप 5 में? अरे वाह। यस सर। और पुशअप, स्क्वाट्स और सेटअप्स का क्या रहा? वही सर, थोड़ा सा बीटा में पुशअप में होल्ड करा रहे थे, पर मैंने तो 20-25 करके गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ वो आराम से वहाँ था पे क्योंकि आप ट्रेन डबल करने ट्रिपल में। की ऑपरेशन करके गए थे, तो हाँ 10 तो आपके लिए यस नॉर्मल सर। सी बात रही होगी। यस तो सर। फेज 1 क्वालिफाई, PFT क्वालिफाई करने के बाद जब आपका स्टार्ट हुआ, आपका अडेप्टिबिलिटी टेस्ट हुआ, तो यस सर। SRT को वही 45 क्वेश्चन, 30 मिनट, हिंदी इंग्लिश दोनों। यस सर। तो क्वेश्चंस जो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे अरविंद, और वहां पे जो क्वेश्चन मिले, क्या सिमिलरिटी क्या डिससिमिलरिटी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे फाइनल टेस्ट देके? सर सब कुछ वैसा था जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वहाँ पे, में जैसे प्रैक्टिस किए थे वैसे ही था। कोई हम्म। ना रीजनिंग भी उतना हैवी नहीं था, एकदम सिंपल सिंपल था जो रीजनिंग वो भी। तो वहाँ पे हम्म। 25 मिनट में हम लोग प्रैक्टिस कर गए थे। हो गया वहाँ पर भी ऐसे ही, तो बीच में आराम बायोमेट्रिक से। स्कैन भी हुआ था इस बार कि लगातार पूरे 30 हाँ मिनट्स में सर, हो गया? जैसे जाने के बाद कुछ पेपर ऊपर साइन करने पड़े। उसके बाद हम्म। हम लोग का SRT हुआ। अच्छा, पेपर साइन। तो SRT के बीच में उन्होंने डिस्टर्ब नहीं की? नो सर। चलिए बढ़िया। तो जो क्वेश्चंस आपने यहाँ से लगाए, कैसे काफी हद तक वैसे ही क्वेश्चन वहां पे मिल गए। यस ओवरऑल सर। कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए इसमें 81 में वहां पे? 81 में सर ओनली 2 डिस्क्वालीफाइड हुए थे ओनली टू, सर। राइट? हाँ, क्योंकि जब यस भी सर। अगर आपने 30 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन पूरे कर लिया अगर 30 मिनट में, तो यस आराम सर। से 81 क्वालिफाई होना तो आसान था। यस फिर सर। मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक आता है जो आपका अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 का था, जिसमें मेन दिक्कत सबको फेस किया, जो डर था आप सबके अंदर, यस अडेप्टिबिलिटी सर। टेस्ट 2 इंग्लिश कम्युनिकेशन को। तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस वहां पे? सर तो जब इस 81 होने के बाद हम लोग का पूरा 4-5 घंटे बैठे रहे, हम लोग लास्ट में थे। जैसे कि तो हम्म। मेरा जो चेस्ट नंबर था 255 था, तो हम लोग अच्छा। सबसे लास्ट थे। हम्म। तो सबसे हम लोगों का 82 होते होते लगभग 5 बज गया शाम। अच्छा। फिर? यस सर। तो लास्ट में हम ही लोग गए हम्म। 82 के लिए। गए वहाँ पे हम लोगों के ग्रुप में टोटल 17 लोग थे सर। हाँ, तो फिर वहाँ 17 लोग, उसके बाद फिर क्या टॉपिक दिया गया? इस टॉपिक था जैसे बैंकिंग सिस्टम, द हेल्प ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, ओके। यस सर। इसी टॉपिक पे जो ऑफिसर थे वहाँ पे उन्होंने ब्रीफ किया, सौ हम्म। 200 वर्ड में। उसके बाद हम लोग हम्म। नोट्स बनाए। उसके बाद एक एक सीट दिया गया उसके फेयर करने के लिए। हम्म। लिखने के बाद वो जमा कर लिया गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन चालू हुआ सर। अच्छा, ओके। इंट्रोडक्शन और नरेशन वाला राउंड चालू हुआ 1 1 मिनट का। यस सर, तो इंट्रोडक्शन 255 मेरे से ही शुरू हुआ था सर। अच्छा, तो आज स्टार्ट में था, ओके। यस सर, इंट्रोडक्शन भी मेरे से स्टार्ट हुआ। इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दिया, उसके बाद नरेशन हो गया। टोटल हम्म। बच्चों के जब
हो गया इंट्रोडक्शन और नरेशन, तो जीडी स्टार्ट करने के लिए बोले वो। तो सर वहाँ पे भी मैंने ही इनिशिएट किया था जीडी के लिए। अच्छा, यस सर। तो मेजर गर्ल्स से आपकी कोचिंग से वहाँ पे कुछ बच्चे और आए थे सेम दिन पे, सेम सेंटर पे? यस सर, बट वो मेरे ग्रुप में नहीं थे। अच्छा, मतलब वो अलग ग्रुप में थे बट सेम सेंटर पे रिपोर्ट किया। हाँ तो सर, लगभग हम बता रहे हैं हाँ, सर, लगभग 8 लड़के थे मेजर कलसी से। अच्छा, यस सर। बढ़िया है। तो कितनों और का सिलेक्शन हुआ उसमें? मात्र 2 उसमें से मेजर कलसी वाले में से छठे हैं सर, 6 सिलेक्ट हो गए सर। अच्छा, 8 में से 6 सेलेक्ट पा गए वहाँ पे। यस सर। तो अच्छा है कि आप लोग यहाँ पे साथ में ट्रेनिंग किए, वहाँ पे अब आपने एग्जाम साथ में क्वालिफाई किया। अब बेलगाम यस में सब लोग साथ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से आप लोग सबका बॉन्ड एक बना रहता है कि आपको ट्रेनिंग सर्वाइव करने में, ट्रेनिंग में सीखने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आप लोग का बढ़िया से बना रहे। तो जो फेज 2 का एडेप्टिविटी टेस्ट, इसको लेकर सबसे बड़ा डर रहता है नए चेंज पैटर्न में, और कई काफी कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट के अंदर। सो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराई गई, सेम प्रोसेस को रिपीट करने की भी कई बार कोशिश करी गई थी। तो क्या सिमिलैरिटी मिली यहाँ वाले प्रैक्टिस में, और क्या सर। ऐसा डिफरेंस बेसिक दिखने को मिला जो वहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्रेशर आता है, ऑफिसर सामने खड़े होते हैं, थोड़ा बहुत अलग से रहता है कि अब बोलेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं बोलेंगे तो शायद बाहर ना चले जाए। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया, और किस तरीके से हेल्प मिली यहाँ पे सेम प्रोसेस को रिपीट करके प्रैक्टिस करने में? सर ये था कि जैसे हम लोग वहाँ पे 20-20 के ग्रुप में एमकेसी में प्रैक्टिस करते थे बच्चों में, तो वहाँ से जो हम्म, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया था बोलने के लिए, वो बहुत ज़्यादा था सर। ऑफिसर से हम्म, जैसे ऑफिसर होते हैं मिलजुल के रहते सर, फैमिलियर थे सर। कोई दिक्कत नहीं अच्छा, था, जैसे कड़वे नहीं थे, हम्म, उस तरह से नहीं, जो कोई डर नहीं था वहाँ पे सर। जब टॉपिक दिए उसके बाद आराम से डिस्कस किया हम लोग टॉपिक को। और हम लोग 17 थे सर, और लास्ट में हम लोगों से 17 में से मात्र 3 लोग आउट हुए। अच्छा, 17 से बस 3 बाहर हुए, बाकी आपके 14 के यस 14 सर। क्वालिफाई कर गए थे। यस सर, क्योंकि चलिए, ये हम बढ़िया लोग था कि सर। लास्ट का, हाँ, भले ही लास्ट के ग्रुप था बट एटलीस्ट वहाँ पे बोलने वाले कैंडिडेट काफी थे, मतलब कि अच्छे खासे ऐसे थे जो कि शांत नहीं बैठे थे। तो जो 3 यस सर। बाहर हुए, उनका रीजन क्या था 3 बाहर होने का तुम्हारे हिसाब से? सर रीजन यही था कि वो सर कुछ भी नहीं बोले, मतलब कि ना के बराबर बोले सर। अच्छा, वो बोलना ही नहीं उन्होंने। यस सर। जैसे इंट्रोडक्शन भी उतना अच्छा नहीं गया हम लोगों का। और फिर से जब डिस्कशन हो रहा था, तो हम लोग ऐसा नहीं थे कि सर, जब 17 हम लोग का ग्रुप था, सब कोऑपरेटिव था सर। कोई ऐसा नहीं हम्म, था जो ग्रुप को डोमिनेट करे। जैसे जब हम इनिशिएट किए, तो कोई, जिसे हम इनिशिएट कर दिए, तो उसके बाद किसी ने बोला नहीं। जब हम शांत हुए उसके बाद ही कोई दूसरा चालू हुआ। ऐसे करके अच्छा, सब लोग कर रहे थे सर अपने में, मतलब मतलब। आराम से। अब हाँ, हाँ, ऑफिसर पहले ही बोल दिया था सर कि जैसे अगर किसी ने भी 2 एक साथ बोलने की कोशिश किया तो दोनों को आउट कर देंगे हम। तो उस डर से कोई बोल नहीं रहा था। अच्छा, जो यहाँ पे अक्सर मेरी ब्रीफिंग में भी रहता था कि अगर 1 से 2 या 3 से ज्यादा हुए तो 100 यस पुशअप सर। मारने पड़ेंगे आप सभी को। हाँ सर। चलिए, ये वाला बढ़िया रहा। तो फेज 2 प्रॉपरली आपका क्वालिफाई हुआ। तो क्वालिफाई होने के बाद कैसा लगा? काफी लंबा सपना रहा होगा, काफी टाइम से सोचा होगा इस चीज को पाने के लिए। तो यस क्वालिफाई सर। होने के बाद हाँ, क्या फील हाँ हुआ, सर। किसको पहले कॉल किया, कैसे इन्फॉर्म किया घर पे? सर क्वालिफाई करने के बाद सर, डायरेक्ट उधर से पापा का कॉल आया जब निकले अच्छा, बाहर से, तो सर, हम्म, सर फिर बहुत ही पापा को प्राउड बताया? मोमेंट था सर। यस सर। हाँ, ये जो हैप्पीनेस होती है एक्चुअल में, वो जो मोमेंट होता है कि आप फादर को इन्फॉर्म करें, मदर को इन्फॉर्म करें कि हो गया हमारा सिलेक्शन, तो वो फील होता है हम लोग को भी कि फादर को जो इमोशंस फील हो रहा है, वो भले ही बहुत फादर उतना बोल के एक्सप्रेस नहीं करते, बट वो जो यस। थोड़ा सा भी बोलते हैं उनकी आवाज से समझ में आ जाता है कि हाँ, उनको हम पे गर्व है, यस और सर। हमने जो मेहनत करी थी फाइनली वो रंग लेके आया। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो सपने हम बोलते हैं ना कि मेरा सपना डिफेंस ज्वाइन करना, वो एक्चुअली सिर्फ हमारा सपना होता नहीं है, वो हमारे फैमिली का, हमारे दोस्तों का, जो भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जर्नी में साथ में रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सबको मिला के उनका सबका सपना एक साथ में पूरा होता है। तो थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं, थोड़ा डिस्कस करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। फादर सर। क्या करते हैं, घर पे क्या ऐसे लोग हाँ सर, हम लोग मेरे घर में 6 मेंबर्स हैं सर। हैं? अच्छा, 4 भाई और माँ और फादर सर। अच्छा, माँ जो हाउस वाइफ है सर। हम्म, और सर फादर वर्कर हैं, काम करते हैं। और चारों भाई जो स्टडी कर रहे हैं, एक ग्रेजुएट हो गए हैं सर। अब मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, फर्स्ट ईयर सर। और जो छोटा भाई है वो 12th क्लास कर लिया है, 12th अभी इस साल जो अभी परीक्षा दिया है बिहार बोर्ड से। हम्म। और सबसे तो छोटा जो है हाँ, वो सर 11th में है। अच्छा, तो ये स्कूलिंग किस बोर्ड से हुई थी आपकी, अरविंद? बीएससी भी सर। बिहार बोर्ड से? यस सर। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग
चीज जो सबको बतानी है कि लोग नहीं अक्सर अपने बैकग्राउंड को देखे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन है शायद मैं ना बोल पाऊँ, या फिर मुझसे बेहतर बाकी लोग जो शहर में है शायद वो बोल ले जाएंगे, या फिर जो आर्मी के बच्चे हैं, आर्मी फादर के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन ज्यादा होता है, बट ऐसा है नहीं। यस आप सर। जैसे जो बच्चे बाहर आते हैं वो क्लियर और लाइव शो करते हैं कि इतने जेन्युइन बैकग्राउंड से, और बिहार बोर्ड से पढ़ के जो इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर कोई भी स्टेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंग्लिश कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो आप लोग शुरू करते एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता है। यस बट ये क्लियर एग्जांपल अरविंद आपने शो किया है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर आपने प्रॉपरली खुद से मेहनत करी है, अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं, तो सिलेक्शन आपके हाथों में रहेगा यस सर। अल्टीमेटली। तो ये एयर एयरफोर्स में जाने का सपना कब देखा, कहाँ से डिसाइड किया कि हमको एयरफोर्स में डिफेंस में ही जाना है और ये एक्स वाई के थ्रू ही सर जाना है? सर एक्चुअली जब मैंने ट्वेल्थ किया था तो उस समय था कि जैसे पहले तो था कि टेंथ क्लास कर लो, उसके बाद ट्वेल्थ क्लास कर लो, हम्म। फिर उसके बाद कुछ देखा जाएगा। हम्म। क्योंकि सर मेरे फैमिली में अभी तक कोई भी टेंथ क्लास क्लियर नहीं कर पाया सर। अभी अच्छा। मेरे फैम हाँ सर, किसी भी मतलब कि मेरे रिश्तेदार में भी अभी सर। अच्छा। तो सर हम लोगों के ऊपर ये रहता है कि सर पहले टेंथ करो, उसके बाद ट्वेल्थ करो, उसके बाद देखेगा जो करना होगा सर। तो ट्वेल्थ के हम्म। बाद मैंने जो किया, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा था सर। अच्छा। लेकिन सर एनडीए नहीं हो पाया। और फिर हम्म। मैंने सोचा कि डिफेंस में तो जाना ही है, तो अभी इससे अच्छा चांस नहीं हो सकता एयरफोर्स ने भी ये सब सर। नहीं, तो बहुत सर बढ़िया चांस है, और ये जो आप बातें बता रहे हो ना अरविंद, ये काफी काफी गहरी बात है। बिकॉज यस लोग शायद इसको बस सुन के वर्ड्स में समझ, बट जो इससे रिलेट कर पाएगा वो समझ पाएगा कि इस बैकग्राउंड से बिलोंग करना, जहाँ पूरी फैमिली में किसी ने 12th क्वालिफाई ना किया हो, या फिर वहां पे 12th क्वालिफाई करना ही बड़ी बात हो, वहां आप यस इतनी कम उम्र में इस पोजीशन तक पहुंचना जहां पे आप देश की सेवा करो, आपको यूनिफॉर्म दे और गवर्नमेंट आपको प्रॉपर सैलरी देती रहे। तो देश की सेवा तो हो ही रही है, बट आप साथ ही साथ अपने परिवार की इतनी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, उसके अलावा जो आपके बाद वाले जो आपके छोटे भाई बहन रहेंगे, वो कहीं ना यस कहीं अब आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर उन्होंने किया, अरविंद भाई ने किया, हमारे मनप्रीत भैया ने किया, तो फिर हमारे लिए भी पॉसिबल है। आपने यस। एग्जाम्पल सेट कर लिया अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और अपने आसपास आपकी जो एरिया, आप गांव से बिलोंग करते हैं कि शहर से? नहीं सर, गांव से। तो गांव में भी क्या, गांव में डिफेंस को लेके कैसा माहौल है? नहीं सर, कोई ऐसा कुछ नहीं है डिफेंस में। है लोग, लेकिन जो हम लोग जहाँ से स्कूलिंग किए हैं सर, 1 से 10 तक वो गांव में ही सर। और 200 अच्छा। के फीस पर पढ़ के सर, शुरू में तो सर वहाँ पे 25 देकर फीस देकर पढ़े वहाँ पे। अच्छा। यस सर। तो ये आपको भी देखने को मिलेगा, जैसे आप वहां से ट्रेनिंग करके वापस आएंगे अपनी यूनिफॉर्म में, घर पे पहुंचेंगे, तो आपको देख के जो पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ेगी और एक मोटिवेशन आ जाता है बच्चों के अंदर कि यस हमारे ही साथ का लड़का अगर इतना बढ़िया कर रहा है लाइफ में, अपनी मेहनत से वहां पहुंच रहा है। क्योंकि दूसरों को देख के अंदाजा लगाना कि हाँ ठीक है, उसके पास एजुकेशन थी तो इसलिए उसने कर लिया, हम लोग ब्लेम तुरंत डाल देते हैं कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था इसलिए हमारा यस सिलेक्शन सर। नहीं हुआ। बट फिर आप जैसे जेन्युइन लोग सामने आते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, और वहां से क्लियर हो जाता है कि डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, डजंट मैटर कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, अगर आप उस मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हो, और अगर आपके अंदर ये है कि आप मेहनत करोगे जितना रिक्वायरमेंट है उतनी, तो आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे जो भी एग्जामिनेशन आपके सामने है, जो भी टेस्ट आपके लिया यस जा सर। रहा है, उसको क्वालिफाई करके अपने सपने तक पहुंचने के लिए पूरी जर्नी ट्रैवल करोगे पूरी शिद्दत के साथ। चलिए, बहुत अच्छा लगा अरविंद आपकी स्टोरी जान के। कोई एक ऐसा न्यूज या फिर ऐसे कोई बात जो आप बताना चाहे हमारे व्यूवर्स को, कि जो उनको ख्याल रखनी है अपने इस जर्नी के टाइम पे, बिकॉज अब आपने इस सपने को पूरा कर लिया, अब आपके एक नहीं थे कि उम्मीद की मशाल, अब अपने बाद वालों को आप लेके जाओगे अपने एकेडमी में, तो उन लोग से आप क्या ऐसा बोलना चाहोगे कि वो किस बातों का ख्याल रखे रिटर्न के टाइम पे भी और फेज 2 के टाइम पे भी, जो उनको पूरी जर्नी में उनकी हेल्प यस सर, ये है कि जैसे रिटेन के लिए कोई नहीं है। अगर आप अच्छे से 1-2 महीने अगर पढ़ लिए, 3 महीने तो अच्छे से अगर पढ़ लिए, सिलेबस कवर करके 1 महीने लास्ट में अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो रिटर्न कोई ऐसा नहीं है सर, आराम से निकल जाएगा। और करें? सर बात करें फेज 2 की, तो जितना हुआ है उतना है नहीं सर। अगर आपकी फिजिकल सही है और आप थोड़ा सा भी अगर कम्युनिकेटिव हैं इंग्लिश में, तो सर हो हम्म। जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया अरविंद, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेडिकल, अपने मेडिकल से को जल्दी से आप क्लियर करें, थैंक यू और सर। फिर आप कैंपस में और आपका प्रॉपर स्वागत किया जाएगा, माला एंड यस। एवरीथिंग। ठीक है। ओके जय हिंद सर। अरविंद। जय हिंद सर।